दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखिएगा कि शादाब चौहान ने क्या बोला है कि 2047 तक उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्यों बहुत बड़े मुस्लिम फकीर हुए हजरत वलीउल्लाह, उन्होंने कहा था इस्लाम के कारवां के लिए कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका किए पैसे पर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर यहीं रुका था। इसलिए गज़वाए हिंद करना है क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन हिंद कब्जे में आएगा उस दिन वर्ल्ड का कॉन्शियस एनर्जी का सेंटर आएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां से बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रेरणा लेते हैं। मैं अब रुक करता हूं आपका। शादाब अपनी बात 40 सेकंड में रखिए जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला, क्विकली रिस्पॉन्स। सुधांशु भाई कह रहे हैं कि इस्लाम का कारवां वहां चला, वहां रुक गया। वो भूल गए कि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। यहां पर बड़े बड़े औलिया अल्लाह आए और हमारा अकीदा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम भी आए, जो फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ है, वो भी इसी हिंदुस्तान में है जो आज श्रीलंका का है, उस बन गया वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और हमारा मजहबी अकीदा यह है कि जो कोई भी पैदा होता है, आपने कहा कि उसका अकीदा उससे जुड़ा है, वो हर कोई मुसलमान पैदा होता है, वो आपकी मर्जी, आप उसको माने ना माने। दूसरी बात, मुसलमान इतिहास को लेट मी कंप्लीट, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि पूरा हो जाने दीजिए, बीच में थोड़ा। इस हमारे भारत का अकीदा ये है, हमारे भारत का मानना ये है कि यह तमाम जाति संप्रदाय के लोग अपने कल्चर को सेलिब्रेट करें। और इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार होगी 2047 तक, हमारा प्रयास है कोई ना हिजाब को रोकेगा, सुनिए, ना कोई हिजाब को रोकेगा, मुस्तफा ना महिलाओं पे अत्याचार करेगा, मुस्तफा की रोजगार होगा और हर जाति धर्म के लोग आजादी से रहेंगे। रुकना पड़ेगा। आप तो निजाम मुस्तफा की सरकार चाहते हैं। मैंने क्या कहा? आपने तो कई बार बोल चुके हैं। सुन तो अब जवाब नहीं सुनेंगे तो जवाब तो बताइए ना। मैंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत होगी तो न बेटियों की इज्जत लुटेगी। निजाम मुस्तफा पहले कंप्लीट करूंगा जब निजाम मुस्तफा की हुकूमत। मुझे 30 सेकंड दीजिए जी। हाँ, अगर हमारी हुकूमत मतलब, अब वो सब कुछ बताऊंगा, 30 सेकंड का इंतजार करिए। हमारी हुकूमत मतलब अब ये तो मान के बैठ जाते हैं ना पहले ही, ये वो लोग हैं आप कहते जो हैं अंग्रेजों की लड़ाई में सावरकर जैसे गद्दार पैदा कर रहे हैं। बात हुई कि जो भी कोई आता है वो मुसलमान ही पैदा होता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर संख्या की बात कहूं, ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं। अब ये बताइए, जिन समुदायों की संख्या सबसे कम है उनको कभी प्रॉब्लम है? ये बताइए, कभी यहूदियों ने कहा भारत के, कभी बहाइयों ने कहा, कभी पारसी जो कुछ लाख रह गए उनको प्रॉब्लम नहीं है, जैनों को प्रॉब्लम नहीं है, सिखों को प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम नहीं है, किसी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं है, एक ही को क्या प्रॉब्लम है भाई? अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आर्थिक सुरक्षा पर मंथन हुआ। अमित शाह गृह मंत्री भी उसमें मौजूद थे, सुरक्षा खुफिया एजेंसियां उसमें मौजूद रही। उसमें 9 अहम खतरों की चर्चा हुई, जिसके अंदर नेपाल बांग्लादेश में जो डेमोग्राफिक, नेपाल बांग्लादेश की सीमा पर जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है वो एक बड़ा चिंता का विषय था। कट्टरता की आड़ में जो आतंकवाद हो रहा है, जिस तरह से कन्हैयालाल साहू का गला काटा गया, जैसे अमरावती में गला काटा गया, वो भी एक चिंता की बात है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की आड़ में अब टेरर फंडिंग हो रही है, वो भी बड़ी चिंता की बात है। इसलिए क्योंकि अगर हम पीएफआई को बोलते हैं कि पीएफआई का जो इस्लामिक राष्ट्र था उसको पीएफआई डिनाई कर रही है, लेकिन इन फैक्ट्स को क्या बदलेंगे आप? डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, असम के सीएम कह रहे डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए इस बात का, अगर इतना डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, इस्लामिक राष्ट्र की तैयारी हो रही है, तो शासन तो बीजेपी का है, प्रधानमंत्री तो मोदी है, तो जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? अभी तो एक के बाद एक राज उभर के सामने आते जा रहे हैं। अन्यथा इससे पहले जानते क्या होता था? मैं बता रहा हूं, मई 2014 में केरल का मल्लापुरम जिला, उसकी जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि चूंकि अब मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया है, अब वहां 75% मुस्लिम हो गए, तो लड़कियों की शादी करने की उम्र जो 18 है उसे घटा के 16 कर दिया जाए। और मजे की बात आपको पता, केरल की सरकार ने वो प्रस्ताव मान लिया, यानी संविधान से ऊपर कर दिया। यह होता था 2014 से पहले, चुपके चुपके चोरी चोरी सब इस्लामिक राष्ट्र की बातें चल रही थी। और सुनिए, केरल की विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु की जेल में है वो छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट समर्थन में वोट करते हैं। 2006 में यह चुपचाप चल रहा था। सर, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, पर बात तो ये है ना कि इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। मेन बात तो सारी ये है ना कि इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। अच्छा, आप कहीं पे धर्म की बात कर रहे हो, आप कहीं पे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, आप भी पुराने भूतकाल की बात करी थी स्वामी जी ने। अब की बात करो ना,
जो सामने ठीक है, प्रेजेंट स्वामी चल जी रहा है। स्वामी जी से सवाल है। सुधांशु जी आखिरी मिनट। निसंदेह उस भाई के प्रश्न का मैं सम्मान करता हूं। निसंदेह भारत को आगे बढ़ना चाहिए, मगर उन लोगों को सोचना चाहिए जो गर्दन को काटने की बात करते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए जो मात्र अपना डोमिनेशन चाहते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए, गलत है ये। उन लोगों अमीश, ये डिबेट का कचरा कर दिया मेरे यार ने, कसम से। किसी को आप इनसे बात कर लीजिए। अमीश क्या बोला कि आप कमाल की बात बोले हैं बीच में, हर चीज में आप बोलना चाहते हैं यार, ये कोई तू क्या क्या देखिए, कई बच्चों ने यह प्रश्न किया कि आपस में लड़ेंगे तो कैसे होगा। कभी आपने बात किया कि कौन लड़ रहे हैं? यहां पर लड़ाई हिंदुओं से है, चाइना के सिचांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से है, बर्मा में बुद्धिस्टों से है, बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों से है, सुनिए चेचेनिया में रूसियों से है, पैलेस्टीन में यहूदियों से है, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में बम विस्फोट हो रहे हैं, वो यहां की वजह से हो रहे हैं, अमेरिका में लड़ाई हो रही है, सुनिए सोमालिया और इथियोपिया में लड़ाई हो रही है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा वैश्विक कट्टरवाद का दौर है, मगर उसे यहां पर छुपाना, छोटी राजनीति के लिए तिनके की ओर पे पहाड़ छुपाना है। आपको कैंसर है, मगर आप कैंसर की दवा जो है पैरासीटामोल बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। मुझे फिलहाल चर्चा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यही है कि हमें 2047 में विकसित देश इसलिए चाहिए कि फिर कोई प्रधानमंत्री उठ के ना बोल सके कि रुपए में से 15 पैसे जाते हैं, फिर कोई कट्टरवादी सोच अपने जगह ना बना पाए। इसलिए हमें 2047 में विकसित भारत चाहिए। हमें 2047 तक इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब की घंटी ज़रूर बजाएं।